नमस्कार, मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। आप देख रहे हैं फरीदाबाद लेटेस्ट न्यूज़। आज फरीदाबाद की बलिदानी बेटी निकिता तोमर की पहली पुण्यतिथि है और यहाँ पर उनके घर पर फरीदाबाद में अपना घर सोसाइटी में गुजरात की शेरनी, हिंदू शेरनी के नाम से विख्यात काजल सिंगला उर्फ काजल हिंदुस्तानी आई हैं। कुछ बताएंगी निकिता तोमर के बारे में, उसके बलिदान के बारे में, उसने अपना बलिदान देकर क्या अवेयरनेस की है, क्या जागरूकता फैलाने की कोशिश की है। उस जागरूकता को तमाम पूरे हिंदू समाज में फैलाने की कोशिश करेंगी काजल हिंदुस्तानी जी। यहाँ पर बहुत दूर से आई है। नमस्कार मैडम। जी नमस्ते। मैडम, इतना दूर से आई हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत की आपने, हज़ारों किलोमीटर है, टाइम से भी आ गई। कुछ कहना चाहेंगी निकिता तोमर और उसके बलिदान के विषय में, समाज को क्या मैसेज देना चाहेंगी? देखिए, निकिता बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लड़की थी और वो प्रूव इसलिए होता है क्योंकि वो उस विधर्मी के आगे ना तो डरी ना झुकी। उसको थ्रेट उसने बहुत दिए थे, लड़के ने मारने की धमकियाँ भी दी थी, पर वो डरी नहीं और वो अपने धर्म के साथ खड़ी रही। और अब हमारा कर्तव्य बनता है कि हिंदू समाज के लोग एक होके निकिता के लिए, उसके परिवार के लिए खड़े रहे और जो ट्रस्ट बनाया है निकिता तोमर का, वो ट्रस्ट के साथ खड़े रहे, उसे पूरा सहयोग करे ताकि किसी दूसरी बच्ची के साथ ऐसा ना हो। और एक समाज में मैसेज भी जाए कि बच्चियों की सुरक्षा के लिए हम बहुत सेंसिटिव है और इसको एक जन आंदोलन का रूप देना चाहिए ताकि जो ऐसे विधर्मी हैं, ऐसा नहीं होता है कि आप किसी लड़की को बोल रहे हो और लड़की अगर मना कर देती है तो आप गन पॉइंट पर उसको दिन दहाड़े मार देते हो। ये तो खुला आतंकवाद है और ऐसे आतंकवादी अगर खुले घूमते हैं और उनको कानून का कोई डर नहीं है, तो हम जैसे लोगों का ये कर्तव्य बनता है कि इसको जन आंदोलन बनाएं और ऐसे लोगों पर तुरंत अविलंब कार्रवाई हो और इनको फांसी के फंदे पर लटकाया जाए। किसी माँ ने अपनी बेटी को खोया है, किसी पिता ने अपनी बेटी को खोया है, एक परिवार पूरा, उसकी हंसी खुशी सारी छीन ली गई है, तो क्या उनको सलाखों के पीछे डालना ही सिर्फ है? तो उनको तो, वो तो विधर्मी लोग जो है वो तो असामाजिक तत्व है, उनको तो जेल में भी रोटियां मिल रही है फ्री की और कोई डर तो है नहीं। तो सोसाइटी में अगर ऐसा मैसेज देना है तो कैसे देंगे? तो उसके लिए कानून एक सशक्त होना चाहिए और फरीदाबाद के लोगों ने बहुत एकजुटता दिखाई है और भारत में निकिता जो है पूरे भारत के हिंदुओं को जगा के गई है। तो अब हमारा कर्तव्य बनता है कि हम सब इनके साथ खड़े रहे। बिल्कुल। जैसा कि जब वारदात हुई थी बल्लभगढ़ में, अग्रवाल कॉलेज के बाहर ये वारदात हुई थी और निकिता पेपर देकर निकली थी और उसके बहुत सपने थे, यूपीएससी की तैयारी कर रही थी, परीक्षा में हर बार टॉप आती थी, बहुत अव्वल थी, पढ़ाई लिखाई में बहुत ज़्यादा अव्वल थी। तो उसको मार के उसके सपनों को तोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन उसने अपनी जान देकर भी अपने स्वाभिमान की रक्षा की, अपने मान सम्मान की रक्षा की। इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैंने वही कहा कि वो बच्ची को पता था उसका एक करियर है, वो इतनी होशियार है। मैंने देखे थे टीवी पे उसके बहुत सारे मेडल्स, बहुत सर्टिफिकेट। माँ बाप ने कितना मेहनत करके उसको बड़ा किया, अच्छी एजुकेशन दी, उसकी एजुकेशन में पैसा इतना लगाया, उसको अच्छी क्लासेस में भेजा, ये सोच के कि ये बच्ची आगे चल के देश सेवा करेगी, जो कि उसका सपना था। और एक पूरे सपने को, एक पूरे सोसाइटी का एक अपना मान सम्मान होता है, उन सबको नष्ट कर दिया इन विधर्मियों ने एक पल में। तो अब तो सिर्फ एक ही मांग उठनी चाहिए कि ऐसे लोगों को फांसी मिलनी चाहिए, इसके सिवाय कोई कम सज़ा नहीं। और एक मैसेज के साथ कि ना भूले हैं ना भूलने देंगे, क्योंकि हिंदू समाज का क्या एक प्रॉब्लम है, वो हर चीज़ में 2 दिन लिखेगा, बोलेगा, आवाज़ उठाएगा और फिर सब भूल जाते हैं, अपनी अपनी लाइफ में रेगुलर हो जाते हैं। उन्हें ये नहीं पता चलता कि आज इसके साथ हुआ है तो कल किसी और के साथ होगा। और आप देख रहे हो कि कितना सोसाइटी में लव जिहाद को लेकर हमारी लड़कियों को काट के सूटकेस में भेज देते हैं। और ये सिर्फ एक लव जिहाद नहीं है, इसके साथ आतंकवाद का कनेक्शन है, पीएफआई का कनेक्शन है, फॉरेन फंडिंग का कनेक्शन है, नारकोटिक्स का कनेक्शन है। तो ये बहुत बड़ा काला धंधा चल रहा है। अभी कुछ और दिनों पहले धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया था, बहुत लार्ज स्केल पर धर्म परिवर्तन किया जा रहा था। कई जो अपराधी हैं उनको गिरफ्तार किया जा चुका है और यूपी पुलिस जांच भी कर रही है इस मामले में। तो एक तो धर्म परिवर्तन का खेल चल रहा है, जो नहीं मानते उनको गोली मार दी जाती है। और कई बार यहाँ समाचार में आया कि कई अपराधियों ने लड़कियों को ये कहकर डराने की कोशिश की, तेरा वही हाल करेंगे जो निकिता तोमर का हुआ, ऐसा खबरों में आया, समाचार में आया।
इस पर कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, धर्मांतरण का मैं आपको बात बताऊँ, आप अभी यहाँ के यूपी एटीएस ने तो पकड़ा, हमारे गुजरात में अभी गुजरात की क्राइम ब्रांच ने पकड़ा, बरोड़ा में 2 मुसलमान जो है वो मदरसा चला रहे थे और उनके साथ 25 करोड़, एक छोटे से मदरसे से 25 करोड़ का फंड मिला जो दुबई से आया था। तो आप सोचो कि एक छोटे से मदरसे में 25 करोड़ का फंड दिया गया तो पूरे भारत में कितना होगा। और उन्होंने कबूल करा है, ये स्वीकारा है कि धर्मांतरण के लिए ये पैसा आया था और हिंदू लड़कियां जो है उनको धर्मांतरित करना है, इस वजह से हमें ये पैसा वहाँ से मिला था। तो आप सोचो कि ये बहुत बड़ा नेक्सस है, बहुत बड़ा रैकेट चल रहा है, बहुत बड़े पैमाने पर ये कार्य हो रहा है और जिसको रोकना बहुत ज़रूरी है। और हम सबका यही प्रयास रहेगा कि निकिता को अगर ये लोग जैसे दिन दहाड़े मारकर, आपने जैसे बताया ये ऐसा बोलते हैं कि तू नहीं मानी तो तेरा भी वही हाल होगा जो निकिता का हुआ, तो ये कोई हम कोई तालिबान या अफ़गानिस्तान में तो नहीं रह रहे, ये भारत जैसा लोकतांत्रिक देश है और अगर हमने इन लोगों को हमारे देश में रहने दिया है तो तरीके से नहीं रहेंगे तो इनको जवाब दिया जाएगा। और हिंदुओं से रिक्वेस्ट है, जाग जाओ भाई, तुम्हारी बेटियां मारी जा रही है, तुम बेटियों के धर्मांतरण हो रहे हैं, कब तक चुप रहोगे। तो हमने काजल सिंगला जी से बातचीत की, काजल हिंदुस्तानी जी से बातचीत की। ये गुजरात से आई हैं, यही मैसेज देने आई हैं कि हम साथ हैं, डरने की ज़रूरत नहीं है। अपने धर्म की रक्षा करने के लिए, अपने मान सम्मान की रक्षा करने के लिए ज़रूरत पड़े बलिदान दे दीजिए, जैसा कि निकिता तोमर ने दिया है और उसने अपने धर्म की रक्षा की है। आज उसको देवी के रूप में पूजा जा रहा है, पूरा समाज उसको देवी मानता है। तो अपने मान सम्मान की रक्षा करने के लिए आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई आपको बहुत डराए, जान पर बनाए, जान दे दीजिए, लेकिन किसी के आगे झुकिए ना। अगर आपकी जान चली भी जाएगी, आप शहीद भी हो जाएंगी, समाज आपको देवी मानेगा, जैसा निकिता तोमर को मानता है। ठीक है मैडम? देखिए, निकिता का एंड में मैं यही कहूँगी उन बच्चियों से कि आप निकिता से सीखिए। ये लड़की टैलेंटेड थी, माँ बाप की प्यारी थी, माँ बाप की इज्जत करती थी, धर्म का संस्कार उसको दिया गया था, उसने मरना स्वीकार किया पर ऐसे विधर्मियों के सामने झुकना नहीं स्वीकार किया। तो हिंदू बच्चियों से रिक्वेस्ट है कि अगर अपने जीवन में कुछ सीखना चाहती है और किसी से, तो निकिता जीता जागता उदाहरण है, उसके जीवन से सीखिए और इस धर्म को आगे ले जाइए। ठीक है, नमस्कार। फरीदाबाद लेटेस्ट न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह।